Welcome to the Raj Smriti Show Season 2. Today we have with us a very distinguished guest. She is not just an educationist but a philanthropist, author of several books, a translator, well versed in languages like English, Hindi, Urdu and Russian. We have with us in our studio none other than Dr. Sabra Habib. Welcome to our studio, Dr. Sabra. Thank you, Raj. I'm really honored and humbled that you have invited me. You are doing a wonderful job. I have been watching you since long when you started, and your writing is as good as your spoken language. Hats off to you, Raj. And I really feel honored also that you have invited me for this interview. Thank you, ma'am. You are an honor. लखनऊ की शान है आप, एंड बच्चे हो, बूढ़े हो, हर एज ग्रुप में जो एक डॉक्टर साबरा हबीब का जो क्रेज है ना, वो हमने शुरू से देखा हुआ है, जब से हमने शुरुआत की है। अब आप मुझे पुदीने के पेड़ पे चढ़ा देंगे तारीफ करके। तारीफ अच्छी लगती है, कहते नहीं है कि तारीफ जो भी करे वो सच्ची हो या झूठी हो, लेकिन जैसे भी की जाए अच्छी लगती है। बिल्कुल। तो हम सब ने आपको देखा है एज अ ओरेटर, आपने कितने ही शोज किए हैं, हर महफिल की आप जान होती हैं, बट इस जान बनने की पीछे की जो जर्नी है, जो आपका बचपन था, कैसे आपने शुरुआत की, उसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, हर एक की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही रहे। फादर का साया जब मैं 5 साल की थी तब मेरे सर से उठ गया। मेरी मदर बहुत बहादुर थी, लेकिन उनको बहुत मैंने डिप्रेस्ड देखा। वो बहुत अच्छी राइटर थी, अफसाने बहुत अच्छे लिखते थे, लेकिन बड़ी कम उम्री से ही मुझको अपनी वालदा को और अपनी छोटी बहन को, जो मुझसे 2.5 साल छोटी है, संभालना पड़ा। तो मुझे याद नहीं है, बचपन की मेरी कोई प्लेजेंट मेमोरीज नहीं है जब तक कि मैं अपने नाना के घर नहीं आ गई। अच्छा। वो बहुत अच्छी जिंदगी थी, और ये लैंग्वेजेस से प्यार मुझे अपने नाना से मिला। उनको बहुत सी ज़बानें आती थी जी। ग्रीक आती थी उनको, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू। तो उनके पास जो मैं किताबें जब उनके कमरे को साफ करती थी तो देखती थी तो मुझे शौक होता था उसको पढ़ने का। तो इस तरह से स्ट्रगल तो रही, लेकिन क्योंकि जॉइंट फैमिली थी नाना के वहाँ, और सबको क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल तो होता है जब बहुत से कजिन्स और मामा चाचा लोग घर में होते हैं। और मुझे अफसोस और गुस्सा उस वक्त आता था, काफी छोटी थी मैं, जब लोग मेरी वालदा के पास आते थे और कहते थे काश एक बेटा भी होता तो अच्छा था, सिर्फ 2 बेटियां हैं। और उस समय का जो दौर था वो बेटे का क्रेज बहुत ज्यादा था। दिमाग में ये कील की तरह फूंक गई, राज कील की तरह फूंक गई कि कैसे एक लोग कह रहे हैं मैं बेटा बन के दिखाऊंगी। और उसी दिन, और मेरे नाना ने मेरी बड़ी मदद, बहुत मदद की, मुझे पूरी आजादी दी कि मैं जो चाहूं करूं। हालांकि रिस्ट्रिक्शंस थे, शाहजहानपुर में रहते थे हम लोग, मगर वो एक प्रोटेक्शन था। हालांकि मेरी वालदा को नहीं पसंद आता था कि मैं लड़कों के साथ बाहर खेल रही हूँ, पेड़ों पर चढ़ रही हूँ, मगर मेरे नाना आपको हंसी आएगी राज ये सोच के, पूछते थे कितने लड़कों को मार के आई। अब लड़के पीछे तो आपने वुमेन एम्पावरमेंट का जो झंडा है वो उस समय से उठाया हुआ था। क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल था कि मुझे स्ट्रांग बनना है। कोई गाइड करने वाला तो था नहीं कि तुम्हें स्ट्रांग कैसे होगी। बिल्कुल। तो मैंने अपने ही तरीके से, और उसमें मैंने गलतियां भी की, वो भी किया, अपने तरीके से मैंने किया। मुझे पेड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक। मेरे नाना का बहुत बड़ा बाग था। अच्छा। बहुत ही बड़ा, मतलब उसमें 200 के करीब, और घर से बिल्कुल लगा हुआ, घर का दरवाजा बाग में खुलता था। 200 के करीब पेड़, आम, यहाँ तक कि लीची तक थी। किस तरह से उन्होंने सोचा। तो मेरी इतनी नेचुरल एनवायरनमेंट में जिंदगी गुजरी, परवरिश हुई, लेकिन वो सिक्योरिटी वाली फीलिंग नहीं आई। सिक्योरिटी वाली फीलिंग तो मैं हर एक की तरफ यही देखती थी कि कोई मुझे मेरे सर पर ऐसा मजबूत हाथ हो कि मैं प्रोटेक्टेड। देखिए, फादर का हट जाना बहुत बड़ी बात होती है। प्रोटेक्टेड हो तो मुझे ऐसा, तो वो चीज अंदर तक बहुत दिनों तक रही, बहुत दिनों तक रही। और
बड़ी लंबी कहानी है राज। लोग कहते हैं कि अपनी जिंदगी के बारे में लिखे। मैंने कहा मुझे लिखना नहीं आता है, क्योंकि मुझे बहुत सी ऐसी बातें जो मुझे नहीं लिखना चाहिए। आप सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं डाल सकते? नहीं डाल सकते, या तो झूठ बोलो जी, या तो आनाकानी, वो मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं आपने देखा होगा जब मैं कंडक्ट की प्रोग्राम करती हूँ तो जो मुझे पसंद नहीं आता है मैं उसकी धज्जियां बोल देती हूँ, उसकी उड़ा देती हूँ। हालांकि आज बात ये कि कोई बुरा नहीं मानता है। हाँ, नहीं, आपका ये जो बेबाक स्टाइल है, आई थिंक वही लोगों को का दिल छूता है। ऐसा मैं डायरेक्ट हमला नहीं करती हूँ, मखमल में लिपट, बिल्कुल, हाँ, जो लखनवी अंदाज होता है, अंदाज में। वो एक शेर बड़ा अच्छा है कि हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। नजरों से गिरा मतलब मैं विड्रॉ कर लेती हूँ अपने आप को। मेरे बहुत कम लोगों से मेरी लड़ाई हुई, हालांकि बहुत कुछ है। तो ये मेरी जिंदगी है। और उसमें तब्दीली जब आई तब मेरे नाना का इंतकाल हो, मगर उससे पहले उन पर फालिज का अटैक हुआ। अच्छा। 4 साल वो बेड रिडन रहे। शाहजहांपुर में नर्स का इंतजाम होना मुश्किल, उस जमाने में नर्सेस कहाँ होती थी जी। तो वो जिंदगी फिर थोड़ी बहुत ज्यादा वैसी डिफिकल्ट हो गई हम लोगों ने। मगर उनसे इतनी मोहब्बत थी कि नर्स की जगह हम लोग कई कजिन से टर्न वाइज रात में, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकते थे, उनके बोलने पर भी इफेक्ट था। बहुत इलाज हुआ बरेली शाहजहांपुर से, लेकिन लखनऊ से कुछ नहीं होता। तो उस जमाने में एक किताब वजूद में आई मेरी, क्योंकि अभी मतलब इतने साल तक उस किताब ने सरवाइव किया। किताब नहीं थी, एक कॉपी थी, तो रात भर हम लोगों को जगना पड़ता था उनको पैन देने के लिए, पानी पिला, टर्न वाइज हम करते थे। दिन में बड़े लोग देखते थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ करूं। जमाने में ना मोबाइल था ना टीवी था कि हम फिल्में देखते या मोबाइल पर वो करते। तो वो राइटिंग की हैबिट उस जमाने से डेवलप हो गई। मैंने और वो किताब नहीं, कॉपी 7 साल में मॉस्को में रही, 1 साल नाइजीरिया में रही, लंदन में रही, कॉपी ने सरवाइव किया। वाह। उस कॉपी ने, इतनी मोटी कॉपी, और अभी लास्ट मंथ वो किताब की शक्ल में छपी है और छापने वाले खुदकुशी करना चाहते थे क्योंकि वो इतनी खस्ता हो चुकी थी कि पन्ना पलटते थे तो बह जाता था। और उन बेचारे ने मुरव्वत में मेरी हामी भर ली। और उसके बाद उन्होंने बहुत, तो अभी पिछले साल उसका, तो उसमें मैंने ये कहानी अपने नाना के बारे में, और ये किताब उनकी पूरी जर्नी कैसे वजूद में आई। मगर उनके ही जमाने में लास्ट डेज थे उनके कि मैं एमए करने लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरा इंग्लिश में दाखिला हुआ। आपको एक राज की बात बताऊं, मैं पढ़ाई में कभी अच्छी नहीं थी बट आपने अगर उस हिसाब से देखें तो आपने एमए इन इंग्लिश किया है, आपने पीएचडी मॉस्को से किया, और उर्दू में भी आप उतनी प्रोफिशिएंट हैं, हिंदी भी आप लाजवाब बोलती है। अंधों में काना राजा। आजकल के 90% वाले कोई नहीं थे, आजकल के 90% और एबव वाले नहीं थे। उस जमाने में मेरी कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आई राज, 59 पर कभी रुक गई, कभी 57 रुक गई, लेकिन मैं जैक ऑफ मेनी ट्रेड्स थी। और आपने काम सारे फर्स्ट डिवीजन वालों से ऊपर ही किया है। पता नहीं, ये मैं नहीं सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये अजमत कहते हैं ग्रेटनेस, ये अजमतों के ताज यूं ही नहीं सजे हैं, अल्लाह का करम है, माँ बाप की दुआ, गॉड जिस पर भी काइंड हो जाए। और दुआएं बहुत काम करती, मैंने दुआएं बहुत ली हैं, अभी भी लेती हूँ, दुआएं बहुत लेती हूँ। मैं बहुत बिलीव भी करती हूँ। कहते हैं ना, जहाँ दवा का असर नहीं होता है वहाँ दुआएं होता है, लेकिन मैं दुआएं बहुत लेती हूँ। और मुझे दिल से लोग देते हैं, ये भी नहीं कि गेट पर जो मांगने वाले आते हैं कि दूधो ना हो फूटो फलो या ये करो, वो नहीं है। तो ये बातें हुई। तो फिर यहाँ से पहली बार इंडिपेंडेंट जिंदगी आई, हॉस्टल में रही। लोकल गार्जियन थे, बहुत बड़े आदमी थे, मामा के रिश्तेदार, मगर हॉस्टल में अब अपनी पहचान, अपनी जगह, एक शाहजहांपुर की लड़की लखनऊ आ गई, एमए करने हॉस्टल में रह रही है। तो वहां से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई, वहां से ट्रेनिंग शुरू हुई और पढ़ना। और एमए इंग्लिश में वहां से लेडी हार्डिंग के भी लड़कियां थी, आईटी के भी थी, लोरेटो की भी थी। उनकी फ्लॉलेस इंग्लिश के सामने मेरी इंग्लिश कुछ नहीं। मगर मैंने अपने को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से दूर बचाने के, दूर तो नहीं रख पाई। कभी कभी आता था, कभी कभी आता था जब लोगों के पेरेंट्स मिलने आते थे उनसे, जब
मैं एमए इंग्लिश कर रही थी तो एक करामत में जगह निकली। मतलब कैसे टीचिंग, मैंने आपको बताया कि मुझे टीचिंग से नफरत थी। आई वॉन्टेड टू बी ए डॉक्टर, मगर जहाँ मैं रह रही थी वहाँ उस स्कूल में साइंस नहीं थी जहाँ पढ़ रही थी। इस वजह से आप मेडिकल नहीं कर पाई, और शुक्र है नहीं कर पाई, जाने कितने मरीज कत्ल हो जाते। आपकी खूबसूरती से कत्ल हो जाते। नहीं, मेरा नाम साबरा बीबे, साबरा का मतलब होता है सब्र वाली, और मेरे अंदर जरा सब्र नहीं है, जरा पेश है। मैं इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मैं झूठ नहीं, मैं पंक्चुअलिटी। 2 लोग मुझसे इसीलिए छूट रहे हैं कि उन्होंने टाइम 1 लिया और 1 घंटे के बाद लेट आए, मेरे ताल्लुकात खराब हो गए। और ये आदत मेरी मॉस्को से आई। तो ये सब बातें ऐसी सीखी तो मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया। और यकीन करो राज, बिकॉज मैं स्पोर्ट्स में थी, एनसीसी, और सब में मीडियोकर, किसी में शाइन, लखनऊ यूनिवर्सिटी में खेलती थी, बट आप करती सब कुछ थी कि बस करना है, वो एक जज्बा था कि कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, जहाँ जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। सीखना है, करना नहीं है, सीखना है। वो मैं अभी सीखती हूँ राज। जब भी मैं एनजीओ की औरतों से, अभी किसी ने बताया कि अगर गैस लाइटर खराब हो जाए, ना जले, तो उसको जलती गैस के पास रख दो, वो चलने लगता है। मेरी एनजीओ की औरत ने बताया, मैं खट खट कर। तो सीखना मेरी आदत है। सीखना, किस हद तक सीखना ये मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कभी परफेक्शन किसी चीज में नहीं आया मुझ में, कभी नहीं। परफेक्ट कुछ होता भी नहीं है अगर हम वैसे बात करें। कुछ लोग करते करते प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मगर मुझे कभी नहीं आया, कभी वही नहीं हुआ। तो मैंने अप्लाई किया और मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। और वसीम आफरीदी जो कि ईरानिया से आई थी, शी वॉज वेरी काइंड टू मी, मैं उनके लिए अभी भी दुआ करती। बताइए, आई वॉज जस्ट 19 प्लस, उन्होंने मुझे एनसीसी की जिम्मेदारी दे दी, स्पोर्ट्स की दे दी और इंग्लिश की दे दी। इधर मैं एमए कर रही हूँ। फिर मैंने रशियन राइटर्स को पढ़ा, ट्रांसलेशन। तो ये रशियन लैंग्वेज सीखने का जो एक, तो मैं बताया, हाँ यही मैं बता, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत नहीं हुई, मैं एमए इंग्लिश में कोर्स में रशियन राइटर्स थे, टॉल्स्टॉय, दस्तयेव्स्की, जो कि इंग्लिश में थे। आई वॉज इम्प्रेस्ड, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय द रिचनेस ऑफ द लिटरेचर। इतना रिच लिटरेचर है, तो मैंने कहा इसको ओरिजिनल में पढ़ूं तो कैसा रहेगा। तो उस जमाने में डिपार्टमेंट में फ्रेंच, जर्मन और रशियन पढ़ाई जाती थी। अच्छा। फ्रेंच जर्मन इंडियन टीचर थे, रशियन टीचर था जो कि यूजीसी के थ्रू मॉस्को से आता था। आपको मैं बता दूं कि मैंने जब लखनऊ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो तब मैं पहली इंडियन टीचर थी, वरना सब यूजीसी के थ्रू। रशियन और यूनिवर्सिटी को बहुत खर्चा उठाना पड़ता था, आना जाना, बिल फर्निश्ड फ्लैट, सैलरी, उनके आने जाने का खर्चा, एवरीथिंग वाज लुक आफ्टर बाय द यूनिवर्सिटी। और मैं बड़ी सस्ती टीचर मिल गई उनको। बहरहाल, तो वो मैंने रशियन सीखना शुरू किया। पहली बार अच्छी परफॉर्मेंस हुई रशियन में। कभी भी रशियन में बड़े अच्छे मार्क्स आ गए, 100 में 98। और वो करके माय टीचर वाज वेरी इम्प्रेस्ड। कहने लगे कि तुम स्कॉलरशिप देती है सोवियत गवर्नमेंट। घर में हंगामा हो गया कि अभी 19 की है। तो यू वर द फर्स्ट वुमन उस समय के, फर्स्ट गर्ल कहा जाए। यू वर द फर्स्ट गर्ल ऑफ दोज टाइम्स जिसको रशियन पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली। यू वेंट टू मॉस्को, यू studied there, and I think you stayed there for almost 6 to 7 years before coming back. So how was that whole experience? कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, कैसे वहां पहुंचे, कैसा रहा? राज, ये सुबह से शाम हो जाएगी, ये 1-1.5 घंटे का मामला नहीं है। I know. ये जिंदगी का मामला है, बहुत लंबी जिंदगी का मामला, और हर कदम पर स्ट्रगल का मामला है, हर कदम पर कोशिश का। मगर जब जो काम होने वाला होता है तो फरिश्ते उतरते हैं जो इंसान की शक्ल कर लेते हैं। घर में कोई बड़ा है नहीं, कजिन्स थे सब छोटे। एक कजिन हमसे बड़े थे, वो इलिटरेट थे, वो शाहजहानपुर से बाहर तक नहीं निकलते थे। कोई बड़ा नहीं, कोई घर में मर्द नहीं, क्या करें। मतलब तो फिर मैंने अप्लाई किया, और पता राज, मेरे साथ बहुत मिरेकल्स हुए हैं व्हिच आई डोंट डिजर्व। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ये हम्बल नहीं, आई एम नॉट बीइंग हम्बल, इट्स ए फैक्ट कि दिल्ली कभी गई नहीं थी। मेरी दोस्त, मैं उसका नाम हमेशा हर अखबार में भी मैंने इंटरव्यू दिया है,
सुधा जैन मेरे साथ पढ़ती थी, रशन बहुत सीधी थी। मैंने उससे कहा रशन तुम भी ज्वाइन कर लो, उसने भी की, हम दोनों जाते थे। बड़ी डुसाइल, बड़ी फ्रेंडली। टीचर ने कहा इनको भी अप्लाई करवा दो, दोनों आप दोनों, इतनी फ्रेंडशिप है। मैंने कहा मगर देख नहीं, हमारे भाई हैं वहाँ बहुत बड़ी पोस्ट पे दिल्ली में है, और चलो हम तुम वहीं रहेंगे। पहली बार मैं दिल्ली गई, उनके घर रुकी। राज, मैं डिफिकल्ट पर्सन नहीं हूँ, लेकिन बहुत इजी पर्सन भी नहीं हूँ। 40 साल की मेरी दोस्ती चल रही है। वी हैव कंप्लीटेड इवन 40-50 years नाउ। और वो कॉलेज की दोस्ती बहुत स्पेशल होती है, बहुत खास स्पेशल नहीं होती मेरी, और किसी से नहीं बनी, और किसी से नहीं बनी। कोई आगे निकल गया, कोई बड़ा आदमी आ गया, किसी में ईगो आ गया, मिलते हैं, अच्छा लगता है उनसे मिलके। लेकिन ये दोस्ती क्योंकि पूरी फैमिली से हो गई, उनकी भाभी से, उनके भाई से, उनके उससे, आई बिकेम ए फैमिली में। जबकि छूत छात का ये हाल था कि मैं किचन में नहीं जा सकती थी, क्योंकि, और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ राज उन लोगों की जो ओपनली अपनी बिलीफ बता रहे। ये नहीं कि मुंह में कुछ और पीछे कुछ और बोलेंगे, करेंगे तुम किचन में नहीं आओ। मगर हालात बदले, देखा उन्होंने। अच्छा, मेरी दोस्त को बहुत बुरा लगता था ये बात कि मैं बैंड थी कई जगहों पर, यहाँ पर मंदिर की तरफ नहीं जा सकती। बहरहाल थिंग्स चेंज। जब उनकी बहू आई दूसरी कास्ट की, उसने तो गजब ही कर दिया। उसने तो मेरी थाली में खाना शुरू कर दिया। वो जैन नहीं थी, उसने मेरी थाली में तो सब सिस्टम फिर बदला। फिर मैं किचन में भी जाने लगी, हालांकि मैं अवॉइड करती थी कि अच्छा, मदर ने भी एक्सेप्ट कर लिया मुझे देख के। तो थिंग्स चेंज सो मच। लेकिन शुरू में तो हम लोग का इंटरव्यू हुआ, पता कहाँ हुआ? राष्ट्रपति भवन। वाओ। हर मिनट पर वॉशरूम जा रही थी, इतनी नर्वस थी। अच्छा, मैंने जब एंटर किया बड़ा हॉल, इसलिए मैं बता रही हूँ 72 नंबर था। 10 लोग बैठे थे इंडियन और 5 रशियन। इंटरव्यू, क्योंकि वो स्कॉलरशिप, वो लोग इंडियन मेरे खिलाफ नहीं थे, मगर वो चाहते थे कि लैंग्वेजेस तो यूनिवर्सिटी जेएनयू से की जा सकती है जी। और ये लोग हम इंजीनियर और डॉक्टर फ्री में करवा लें जो हमारे कंट्री के लिए काम आए। और उस समय एक ट्रेंड भी था, सारे लोग डॉक्टरी पढ़ने रशिया जाते थे। हाँ, काफी लोग एक सीट थी सिर्फ रशियन लैंग्वेज की, एक सीट थी। मुझे जब बाहर पता था, मैंने होना तो है नहीं, मैं धड़ाधड़ जो उन्होंने पूछा जवाब दिए। कभी ब्रोकन रशियन में जो 2 साल में सीखी थी। दी लाइक माई ऑनेस्टी। खूब घूमे दिल्ली। उनके बाद बड़ी गाड़ी थी, एम्बेसडर थी, हम लोग दिल्ली घूमे, सब जगह उसने घुमाया, रहे, वो चले आए झूम झाम के, होना तो है नहीं। राज, व्हाई आई मेंशन दैट रोम के कोरोना से पहले मैं उसी में फाइनेंस कमीशन की मेंबर थी। वाओ। और उसी हॉल में मेरी मीटिंग्स होती थी फाइनेंस कमीशन की। कैसे लाइफ वो पूरा फुल सर्कल घूम के आता ना, कहीं आपने इंटरव्यू दिया, कभी आ जाता है कि इस हॉल में मैं कितनी नर्वस बैठी हुई थी, आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ अपनी वॉइस दे रही हूँ, अपनी राय दे रही हूँ। तो ये मिरेकल नहीं है तो यू विल कॉल इट लाइक। एंड आपने वो सारे स्टीरियोटाइप्स कहीं ना कहीं ब्रेक किया है। एक तो फ्रॉम बीइंग फ्रॉम अ मुस्लिम कम्युनिटी, जहाँ पे गर्ल चाइल्ड को, खैर हिंदू कम्युनिटी में भी पहले के टाइम में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, तो वो एक दौर ऐसा था जहाँ गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन नहीं होता था। बट उस दौर में आपने ये सारी चीजें की, दुनिया देखी, विदेश जाके घूमा, लैंग्वेजेस के बैरियर्स को तोड़ा। राजा, आपने पूछा है ना कि कैसे बीइंग ए गर्ल, खैर गर्ल तो अभी में लगती है गर्ल तो फॉरएवर है घूमते हूँ मैं। मगर और एक मुस्लिम, ये सवाल मुझे हटता है, कई जगह मुझसे सवाल पूछा गया। देखिए, फैमिली बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। मैंने बहुत सी नॉन मुस्लिम लड़कियों को भी देखा है जो सफर करती हैं फैमिली के रिस्ट्रिक्शन से। और गर्ल की वजह ये थी कि मैंने आपको जैसे बताया कि जॉइंट फैमिली थी, तो लड़के लड़कियां पढ़ने जाते थे, तो हमको एहसास ही नहीं हुआ कि हमको खास तौर से भेजा जा रहा है या हम लड़की हैं। बस ये था, फैशन नहीं करोगी और पढ़ाई में पढ़ोगी पे। तो उस जमाने में फोकस पढ़ाई था, फोकस पढ़ाई था, पढ़ाई का नहीं, हंगामे भी करोगी। डिबेट में जाती थी, मैंने शाहजहानपुर को रिप्रेजेंट किया है, ड्रामे में पार्टिसिपेट करती थी, एक्टिंग भी सीखी करी है। मतलब हमारी बड़ी बहन सुरैया
बाजी जो थी वो बहुत टैलेंटेड थी, तो उनको मैंने फॉलो किया। तो हम लोग हालांकि बड़े बदनाम हुए हम लोग, मतलब बदनाम इसलिए हुए कि अरे वो लड़कियां जाने कहाँ कहाँ जाती हैं बड़ी देर देर में, लेकिन मेरे नाना ने इसकी फिक्र नहीं की। उनको इतना वो भरोसा इतना था, भाई रिहर्सल हो रहा है, प्ले हो रहा है, डिबेट के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं टीचर्स के साथ, और स्पोर्ट्स में दूसरे शहर जा रहे हैं। And he was very progressive, I think. वो कहते हैं ना कि नहीं, बहुत इम्पैक्ट है उनका, सब पर है। तो बदनामी हुई, अच्छी खासी बदनामी हुई, अच्छे प्रपोजल शुरू में नहीं आए कि इनकी लड़कियां बड़ी तेज हैं, बड़ी वैसी हैं, घर मतलब नहीं संभालेंगी, नहीं घर की संभालने की तो सवारी कैरेक्टर की नहीं अच्छी है भाई। आप साफ क्यों नहीं बोल रही हैं कि वही है। और मेरी वालदा बड़ी परेशान होती थी, कहती थी कि उनको, अपने वालिद को, मेरे नाना को छोटे मियाँ कहती थी, छोटे मियाँ आप समझ रहे लड़की है, रिश्ते नहीं आएंगे, लड़की है और वो है, रहने दो, सब सीख जाएंगे, सब वो करेंगे। और मुझे चुपके से पूछते थे, रिक्शे के पैसे दे दिए। हालांकि अम्मी उनको चढ़ाती नहीं कि आए तो डांटिएगा कि 7-8 बज गए अभी तक नहीं आई है, बेटा क्या बात थी। मैंने कहा मैं उन लोगों को अब्बा कहती थी, अब्बा ड्रामे का रिहर्सल हो रहा था, कोई बात नहीं। तो अम्मी नाराज भी होती थी, मगर वही हम लोगों के काम आया, बस वो था। मगर उनके बाद थिंग्स चेंज। फिर मॉस्को कहा, तो हमने आपको बताया ही है कि जब देकर आए इंटरव्यू तो मस्त थे, करामत में पढ़ा रहे थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, और एकदम से टेलीग्राम आता, सिलेक्टेड, कम विद पेपर्स। अरे भाई जो ट्रॉमा शुरू हुआ है, मैं पासपोर्ट बनाना कयामत होता था, और उस पर लोगों के सिग्नेचर फॉर्म पर वेरिफिकेशन और नहीं, और मेडिकल टेस्ट, और उसमें बलरामपुर जाइए, वजन लें। अरे अच्छा, फिर हुआ कि मेरे पीछे एक आदमी लग गया, मुझे इधर उधर दौड़ते, आपको क्या मदद चाहिए, और वो मुझे बहुत परेशान, मतलब यंग लड़की इधर उधर मारी मारी फिर रही है, लोग देख रहे हैं। खैर वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकते हैं कि कैसे मुश्किल से सब पेपर्स बनाए, सब किया। अब कौन बताए कि वहां लेकर क्या जाओ। फिर आए हमारी रशियन टीचर की वाइफ जो थी, उनको इंग्लिश हिंदी नहीं आती थी, तो उन्होंने टूटी फूटी रशियन में बताया कि क्या क्या ले जाओ, क्या करो। वहाँ का वेदर भी बहुत अलग होता है, मगर वेदर से अलग यहाँ वेदर खराब हो गया। वेदर खराब ये हुआ कि जब जाने के फाइनल हो गया, डेट आ गई और टिकट आ गया, तो मैं हॉस्टल का जो सामान था, और उस जमाने में टीन का बक्सा होता था, वो लेके और सामान लेके मैं शाहजहांपुर छोड़ने जा रही थी। लाटूश रोड पर भाई उधर से कोई स्कूटर वाला या क्या आया, वो हमारे रिक्शे से टकराया। रिक्शे वाला नीचे, उसके ऊपर बक्सा, उसके ऊपर मैं, मेरे ऊपर रिक्शा। यकीन झूठ जरा इसमें नहीं है, एग्जैजरेशन जरा नहीं है। अच्छा, अरे भाई क्या, सब दौड़ पड़े। खैर मैं रिक्शा में किसी तरह उस बेचारे को उठाया, हमारे साथ हमारी रूममेट जा रही थी, उसने दूसरा, उसको कुछ नहीं हुआ, वो अलग जाके गिर पड़ी। रिक्शे में उसने हमें बिठाया, हम गए तो स्टेशन पर हमारे रशियन टीचर खड़े थे, तो उन्होंने हमें मेडिकल, अच्छा उस जमान चोट गर्म थी, पता ही नहीं चला। राज मैं आपको क्या बताऊं, मेरे एक साल, एक महीना, एक एडवेंचर नहीं कहूंगी, उससे भरा हुआ है। वो क्या हुआ कि वो उन्होंने मेडिकल एड ऊपर से जो खरोचे अच्छे लगी थी, करा के पट्टी, अरे भाई ट्रेन में चढ़ा दिया। ये जो लखनऊ मेल जाती है 10:30 बजे दिल्ली से, उसी में शाहजहांपुर रुकती थी, उसी में बैठे। अरे राज, जो मेरी पैर सूजा है ठंडा होने के बाद, इट वॉज फ्रैक्चर, और मुझसे पैर जमीन पर न रखा जाए, पैर जमीन पर न रखा जाए। जब शाहजहां, अब किसी को ना मोबाइल है ना फोन है कि खबर करो आके ले जाओ। रात के 12:30 बजे ट्रेन पहुंचती है शाहजहांपुर, मैं उतर ना पाऊं राज, पैर ही नहीं रखा, ये स्वेलिंग फ्रैक्चर की वजह से, और वो ठंडी हो गई चोट। मैं क्रॉल करती हुई, किसी लेडी ने मदद करी, क्रॉल करती हुई मैं स्टेशन पर उतरी, और फिर मैं क्रॉल ही करती हुई बाहर आई रिक्शे पर, घर पर पहुंची कि घर वाले परेशान ना हो। तो मैंने अपने कजिन ब्रदर को बुलाया, मैंने कहा भैया ऐसा ऐसा हो गया, अम्मी को पता न चले। बट दैट वाज द नाइट, माय गॉड। फिर
शाहजहानपुर में तो प्लास्टर चढ़ता नहीं था, तो मैं बरेली ले जाएगी उधर। और डॉक्टर ने जो मेरा उस जमाने में इतनी वो डेवलप्ड नहीं थी, जो थे मैंने उसके लात मार दी डॉक्टर। बड़ा गुस्सा हो रहा था। एनी हाउ फिर मैंने टीचर ने भेजा कि ऐसी बात हो गई है और अराइवल डेट एक्सटेंड कर दी जाए। तो उन्होंने जो की तब भी प्लास्टर नहीं ठीक हुआ। तो आप समझिए आपकी साबरा हबीब ने बड़ी बड़ी मेहनत, बड़ी स्ट्रगल की है। दैट्स व्हाई आई वैल्यू एवरी गुड जेस्चर, आई वैल्यू एवरी ब्लेसिंग। क्योंकि जब स्ट्रगल के बाद कुछ मिलता है तो उसकी वैल्यू अलग ही होती है। तो मेरा प्लास्टर मैंने वक्त से पहले कटवा लिया, बिकॉज माई टाइम वॉज रनिंग आउट। और उसी में मैं पहुंची हूँ लिंप करती हुई। और वहाँ फिर हमारे टीचर ने एक लेटर दिया था, उनकी फैमिली वहीं थी, पेरेंट्स, तो वो बेचारे एक तसला लाए और नमक, और वो इतनी तकलीफ। और ये लोग, ये जो दोनों मेरी साथी थी क्लास में, वो इतना मेट्रो में बैठते, वहां तो लाइफ इतनी फास्ट है, नोबडी केयर्स। और मैं लिंप करती जा रही, आई सफर्ड फॉर होल ईयर मैंने मैं फिर इन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाती थी मेरी रशन भूल। फिर मैंने बहुत साल भर तो मैंने बिल्कुल इंजॉय नहीं किया, मगर आई गॉट नाइस रशियन पीपल, नाइस लेडीज, डीन थी, वो इतना मुझे मानती थी। मैंने दिन बढ़ के एग्जाम में, आप समझिए कि मैं इंग्लिश में पढ़ती थी और डायरेक्ट वहाँ एग्जाम होते, रिटन नहीं होते थे। मतलब आपको पर्चे दे दिए जाते, निकाल के यू पिक अप वन स्लिप एंड यू आंसर। ओरल एग्जाम्स, ओरल ज्यादातर। मैं इंग्लिश में पढ़ती थी, फिर उसका ट्रांसलेशन पढ़ के नोट तैयार। बट सेकेंड ईयर वॉज दिस थिंग इन लोगों के लिए कि ये लोग तो हमेशा एंजॉय करते थे और भी लोग एंजॉय करते थे। तब मेरे नोट्स देन दे गॉट फ्रेंडली विद मी एंड हेल्पफुल दिस थिंग। मगर तब भी वहाँ हसरतें रही। बलराज साहनी आते थे, भीषम साहनी आते थे, और वो तो एम्बेसडर की बेटी थी, उनके लिए इतना, मेरे लिए कोई घर से जहाज आ रहा है तो भेज दिया, भेज दिया। और वहाँ पर ब्लैक पेपर उस जमाने में नहीं मिलता था, मेरा चला। मगर आदमी की आदत होती है कि वो यूज्ड टू हो जाए, अडेप्ट कर लिया, कर लेता है। मजबूरी, मतलब मजबूरी ही, वो कहते नहीं है कि जब धक्का दिया जाता है समंदर में जी, तो आपको सीखना, बहुत लंबी कहानी है, किताबों पे किताबें भर जाएंगी। राज आपने किसको बुला लिया, और आपने तो 10 किताबें भी की हैं। 10 किताब 11 हो गई हैं भाई, मैंने 11 हो गई जो रिसेंट आई है। एंड यू वर ऑल्सो वन ऑफ दोज जिन्हें ये मौका मिला कि प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा की इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन आपने किया, उसके बारे में कुछ हमें बताइए। अरे भाई उसकी नहीं, मैंने तो ट्रांसलेशन गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, डेलीगेट जितने आते थे उनसे किया, उनका ट्रांसलेशन किया। और एक जमाने में नक्शे थे मेरे, अभी भी है, अभी भी नक्शे थे बहुत। तो एक बार जब फेस्टिवल हुआ था 87 में, बहुत बड़ा डेलीगेशन रशिया से आया था, तो मैंने दरवाजा घर का बंद खुला रखा, लोग आ रहे थे, हमें ये बोलना है मैडम, ये ट्रांसलेट कर दीजिए। हालांकि लोगों ने एक्सप्लॉइट भी मुझे बहुत किया, क्योंकि दूसरे ट्रांसलेटर नाराज होते थे, तो दिल्ली से आते थे कि आप कुछ चार्ज नहीं करती हैं तो हमको भी कुछ नहीं मिलता। मैं कैसे कहूँ भाई मिनिस्टर से, और जमाने में यंग लड़की और एक्साइटेड इतनी लोगों। देवेगौड़ा का बड़ा अच्छा किस्सा है, उस जमाने में शुक्ला जी थे डीएम, रात के 11 बजे उनका फोन आया कि वो कल प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और आपको ट्रांसलेट करना है। तो मैंने कहा क्या वो रशियन बोलेंगे? कहेंगे नहीं, उनको हिंदी नहीं आती है, और सेमरा विलेज में आ रहे हैं वो, यहाँ चिन्हट के पास जो है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए सेमरा विलेज आ रहे हैं, तो आपको हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में करना है। तब मैंने पहली बार प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी देखी, खास में भी डाले जा रहे हैं कि कहीं कुछ छुपा तो नहीं है, ये नहीं है वो। खैर बहरहाल मजे की बात ये जैसा होता है हमारे वहाँ कि मिनिस्टर के आने से पहले सफाई होती है, गमले लग जाते हैं, फूल पत्ती लग जाती है। जब उनका हेलीकॉप्टर आया, उतरा, तो पहले तय हुआ था कि उनको विलेज ले जाया जाएगा, फिर क्या नहीं, उनको डायरेक्ट जहाँ प्रोग्राम है वहाँ ले जाएंगे। तो मैं खड़ी, जैसे उनका हेलीकॉप्टर, सिक्योरिटी हद से ज्यादा, उतर के वो सीधे विलेज की तरफ चले गए और राशन की दुकान खुली थी। बड़े फनी किस्से हैं ये। राशन की दुकान जो खुली हुई थी, तो पूछा
तुमको राशन वाशन ठीक मिलता है? कहने लगे हजूर पता नहीं, रात ही दुकान खुली। एक ये किस्सा हुआ। खैर बहरहाल अब वहां पर ट्रांसलेशन, पहले कहा नहीं आप नीचे रहेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर में, ठीक है। और मैं तो बहुत लोगों को ट्रांसलेट कर चुकी थी कि ट्रांसलेटर पीछे बैठता है बिल्कुल और बोलता है ताकि सब लोग ना सुने जो सब बोल रहे हैं वो आप जितने लोगों को नहीं आती है। मैं आई वॉज यूज टू इट, लेकिन मैं ठीक है। फिर अब एक मुझे ऊपर स्टेज पे बुला रहा है, मुलायम सिंह उस जमाने में डिफेंस मिनिस्टर थे, वो ऊपर बुला रहे हैं, सिक्योरिटी नीचे से। मैंने कहा आप लोग तय कर लीजिए मैं कहाँ हूँ। खैर मैं ऊपर आई, फिर मैं अब वो उन्होंने इंग्लिश में बोला तो मैंने हिंदी में गाँव वालों के लिए फिर हिंदी में जो बोला इंग्लिश में पूरे लोग सुन रहे थे। बताइए बजाय उसके कि खाली वो सुने। एनी हाउ मजे की बात है कि जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं बाहर आई, मैं डीएम की गाड़ी का वेट कर रही थी। तो गांव वाले निकल रहे, कर लगे उससे अच्छा तो ई बोली, हमने कुछ पल्ले तो पड़ा। बहुत से मेरे साथ कंडक्ट करने के प्रोग्राम के तो इतने, उसका अलग प्रोग्राम कभी रखिएगा कि निजामत और कंडक्ट और एंकरिंग में क्या क्या आपको हादसे हुए, ये सब हुए। वही है बस। उसके बाद खत्म करके 7 साल के बाद वर्ल्ड टूर किया तो हर गर्मी में हम लोग निकल जाते थे स्टूडेंट्स पूरे टूर पर। पूरी दुनिया आपने घूमी है एक तरीके से। मगर घूमी कैसे? अपने अल्लाह के बाद अपने बलबूते पे घूमी है। हालांकि कहते थे कि घर से पैसा मंगवा लो। अपनी माँ को मैंने बुलाया वो दिखाने के लिए कि बेटा ही नहीं बेटी भी कर सकती है। मैंने वहाँ टीवी में काम किया, रेडियो में काम किया, आर्टिकल लिखे, पैसा जोड़ा। और मैंने अपनी वालदा से वादा किया था जब वो जाने पे अपसेट हो के मैं हर साल आऊंगी आपसे मिलने। तो उसके लिए भी टिकट के पैसे सिर्फ आने फाइनल आना फाइनल जाने की देते वो जोड़ती थी। तो मैंने माँ को बुलाया, पूरे खानदान में हंगामा मच गया। अरे वाह, फॉरेन जा रही है, जमाने में कोई नहीं गया था। हालांकि दूसरे रिच जो रिलेटिव थे वो सब थे, तब मदर की इज्जत बढ़ गई। बता लोगों ने बुलाना और वो करना। 3 महीने रही है मेरे पास वो। तो आपने वो प्रूव कर दिया कि बेटी होने से कोई नहीं। फिर उनके लिए पहली वो लेडी थी जिनको मैंने हज करवाया। हालांकि उन्होंने अपना जेवर बेचा। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पैसे से नहीं जाऊंगी, खुद के पैसे। उनकी पहले थी सोने की बड़ी भारी, मगर सारा अरेंजमेंट बॉम्बे जाना और ये करना और पासपोर्ट और वीजा और ये सब। तो मैंने क्या, तो माँ को एक स्टेटस मिला खानदान। बिल्कुल। तो फिर वही हुआ कि हम लोग जाते थे, टिकट लेते थे ट्रेन का मॉस्को टू लंदन $90 में, इतना सस्ता। और हर कंट्री का वीजा ले लेते थे, पोलैंड, ईस्ट वेस्ट, हॉलैंड, बेल्जियम, रुकते रुकाते सब जगह मॉस्को। नहीं राज तुम सुनो, तुम्हें ताज्जुब, लंदन में मैंने काम किया है होटल में। होटल में काम किया। हम लोगों का ग्रुप होता था, 2 कपल्स होते थे, मैं अकेली 5 लोग। तो वहां पर ओडियन पिक्चर हॉल है। मैं जब अभी रिसेंटली गई थी तो मैं वहीं खड़ी थी उसी, और बेटे को दिखाया। मैंने कहा यहाँ मैंने काम किया है। तो कई जगह काम किया, वाटरलू में किया, लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट। आपने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा? जब जो मिला बड़ा मजा होता था। मुझे ड्रिंक्स पर लगाया गया था, सॉफ्ट ड्रिंक्स पर, आइसक्रीम और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर। और लड़कों को कुक लगा दिया गया। वो लोग मुझे गाली देते थे कि तुमको तो ड्रिंक्स पर लगा दिया गया, आइसक्रीम और ड्रिंक्स। और रियल पेप्सी मैंने तभी देखी, वो रियल पेप्सी होती थी, उसमें वो खोल के टैप टाइप का होता था, उसमें सोडा अलग और वो अलग। पेप्सी लो, इतना सोडा लो, और जितनी चाहो पियो, जितनी चाहे आइसक्रीम खाओ। बैठी रहती थी मैनेजर ऐसे कैबिन में, हम लोगों को। और ये लोग बेचारे खाना पकाते थे तो वो अपना पकाए नहीं। फिर जब ब्रेक होता था तो मैं उन लोगों के लिए पकाती थी, उनको पसंद ही नहीं आता था। वेट्रेस थी, अंग्रेज थी, आती थी, जब वो चिट फेंकती ऐसी अंग्रेजी बोलती थी, हाँ किसी के पल्ले नहीं पड़े। कहेंगे व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, और इतनी गलत बोलती थी, यू डोंट नो नथिंग। मैंने कहा यू स्पीकिंग रॉन्ग इंग्लिश, डोंट नो नथिंग। नहीं, यू डोंट नो एनीथिंग। तो मेरा नाम उसने इंग्लिश टीचर रखा हुआ था, इंग्लिश टीचर रखा हुआ था। तो खैर वो किया। उसके बाद हम लोग निकल जाते थे आगे, लंदन से आगे, फिर इटली और ऑस्ट्रिया और जेनेवा, और ये हर साल हम लोग पूरा यूरोप का। नहीं, मगर आने से पहले जब लास्ट ईयर था तो वर्ल्ड टूर बाई प्लेन किया था। अरे वाह। वर्ल्ड टूर तो प्लेन में भी हादसा हो गया। प्लेन में ये हुआ कि एरोफ्लोट था, एक बराबर मेरे बराबर बैठा था अमेरिकन, सब अनाउंसमेंट रशियन में। अब वो पूछ रहा है मुझसे अंग्रेजी में कि डू यू नो इंग्लिश रशियन। मैंने कहा
क्या बोल रहा है प्लीज ट्रम्प। फिर बातचीत शुरू हो गई उसके साथ, व्हाट आर यू डूइंग, और ये तो कहेंगे अगर अमेरिका आइए तो आप न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी आइए, मैं आपको मिलूंगा। वहाँ रशियन का डिपार्टमेंट ले गए, वहाँ रशियन इमिग्रेंट्स थे, एक्सेंट के साथ बोल रहे थे, और मैं उस जमाने में फ्लॉलेस रशियन बोलती थी। उन्होंने क्या यू ज्वाइन, मैंने कहा नहीं माई PhD कंप्लीट नहीं हुई है अभी। कल मैंने कहा लेटर दे दीजिए, उन्होंने लेटर मुझे लिख दिया कि इन केस यू फील लाइक ज्वाइनिंग आफ्टर फिनिशिंग PhD यू ज्वाइन। वो लेटर मैंने इतना यहाँ सबको डराया धमकाया यूनिवर्सिटी में। आप रशियन में कुछ अच्छा सा हमें सुनाइए। राज, रशियन में आपने पूछा है, शुक्रिया बहुत बहुत। हालांकि मैंने ट्रांसलेशंस किए हैं ना, वो भी एक बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी मोहब्बत की है, और एक मैक्सिम गोर्की के एक्सट्रैक्ट हैं जो मेरी जिंदगी का मोटो हमेशा रहा है। मुझे दो चीजों से बहुत प्यार है। एक तो इस चीज से कि लोग जब कुछ करने की कोशिश करते हैं, मुझे मदद करने में बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। और लोगों से मैं फ्रेंडली हूँ, मगर मैं फ्रेंड्स बड़ी मुश्किल से बनाती हूँ। याद रखना, तुम्हें बना लिया है तो इसको बहुत वैल्यू करो। ये है, मगर फ्रेंडली हूँ मैं, इंटरेक्टिंग विद पीपल आई लव। मेरी कमजोरी यही है कि मैं लोगों से मिलना जुलना पसंद। ये एक्सट्रैक्ट जो है बड़ा अच्छा है, गोरकी का है। अपने बेटे को उन्होंने खत लिखा है, Tiushol asuiti katorieti посадили, остались и растут. Я смотрю на них, и мне приятно думать, что мой сын оставил после себя что-то хорошее. Вот если бы ты всегда и везде, всю свою жизнь оставлял для людей только хорошее, легко и приятно было бы ты же. Помни, всегда лучше отдать, чем взять. ये उसका ट्रांसलेशन कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन आप बोल रही हैं तो इतना प्यारा लग रहा है ना। आपकी मुस्कुराहट से मुझे लगा कि आप खुश हो रही। इसका मतलब ये है कि मेरे बेटे तुम चले गए, लेकिन फूलों के जो पेड़ तुम लगा गए हो उनमें फूल आ रहे हैं, और मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ और खुश हो रहा हूँ। इसी तरह तुम हर वक्त, हर जगह, हर कोने पर अपने लिए कुछ न कुछ अच्छा छोड़ जाओ, फूल, यादें, काम, तो तुम्हें लगेगा कि दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। और याद रखो, कुछ ले जाने से कुछ दे जाना हमेशा बेहतर। ये मेरा मोटो। वो कहते हैं ना, टू लिव इज टू गिव। एंड कहीं ना कहीं आपने जिस तरह से अपनी जिंदगी जी है, इस पोएम की तरह ही आपने मेरा तो ये है। हालांकि मोहब्बत की पोएम जो है वो भी बहुत अच्छी है, पुष्किन की। उसका बस 2 लाइन पढ़ के ट्रांसलेशन, या वास लुबील लुबो विश्व बीत मोशित पुस्तनावास बोर्शनि त्रिवोशित या खचुनी पिचालित वासे या वास लुबील बिज मोलुना बिज नदेशना टाइबो वाम बीत लुबील। तो पुष्किन की बहुत सी गर्लफ्रेंड्स रही, लेकिन हमेशा औरत की इज्जत की, इसलिए मुझे पुष्किन बहुत कभी नाम ले लिया। कहते हैं कि हाँ मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, और हो सकता है वो मोहब्बत दिल के किसी कोने में अब भी छुपी हो, मगर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, ना अपनी बातों से ना ख्याल से। और लास्ट में वो कहते हैं हाँ मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, और मेरी दुआ है, ये देखो राज, और मेरी दुआ है कि अगर कोई दूसरा भी तुम्हें चाहे तो मेरी तरह चाहे जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की। तो एक तरह से आपने अपनी लाइफ को बहुत बड़ा बनाया, हर चीज जिया, और ये जो आपको एक्सपोजर मिला दुनिया घूमने का, काम करने का, काम सीखने का, कहीं ना कहीं यही सब आधार बना आप अभी जो NGO चलाती हैं उसके लिए। और जो एम्पावरमेंट आपने एक्सपीरियंस किया, आप अब वो उन औरतों को देना चाहती हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। नहीं राज बहुत डिफरेंट है। नहीं राज मेरे पास जो आता है, हम कहते नहीं है कि लोग कहते हैं अरे NGO चलाती हैं आपका दिल बहलता है। मैंने कहा मेरा दिल नहीं बहलता, मैंने इतनी गरीबी कभी नहीं देखी। मैं प्रिविलेज अपर मिडिल क्लास को बिलोंग किया है, मैंने इतनी मजबूरियां नहीं देखी, मैंने डोमेस्टिक वायलेंस नहीं देखा। मेरे घर में तो जोर से तू कहना भी बुरा था, नौकर अगर बड़ा है तो उससे आपसे बात करो, ये सिखाया गया था। तो मैंने विमेन एम्पावरमेंट तो नहीं, लेकिन उनको हौसला देती हूँ जिंदा रहने का और कोशिश करने का कि जो जिंदगी है उससे बेहतर बनाने का। ये मैं उनको लेक्चर नहीं देती हूँ क्योंकि उनको कोई फायदा नहीं है, ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं। मैं उनके हाथ में हुनर देती हूँ, उनको फ्री में कढ़ाई और सिलाई सिखाती हूँ, जिससे पहले वो अपना कपड़ा सीती हैं, फिर पड़ोस का लाके पैसे से कमाती हैं। कई औरतें गांव जाके, और मुझे लोगों ने बड़ी मदद की है, सरकारी लोगों ने मदद की है कि मशीनें, रेखा गुप्ता होती थी नगर पालिका में, मशीनें ली हैं मैंने, वो मशीनें तो गांव में स्कूल चला रही हैं। तो इससे मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि जिंदगी अगर आप खुद बता, वो खुश नहीं है मगर वो सोचती है हमारी मैडम हमारी किस्मत ऐसी। मैंने कहा किसने लिखी है तुम्हारी किस्मत?
किसने लिखी है? कै बच्चे हैं? 5। अच्छा, मैं ये हिंदू मुस्लिम नहीं करती हूँ, मेरी परवरिश नहीं हुई है, तो मैंने मतलब माइनॉरिटी का कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया, क्योंकि उसमें सिर्फ मुस्लिम सिख ईसाई आएंगे। तो आती है नॉन मुस्लिम से ज्यादा है, कान से खून बह रहा है, क्या बात है? नाश्ते में देर हो गई थी, हस्बैंड ने लात मार दी। अच्छा, मुझे इतनी दबंगई भी नहीं है कि मैं उनके घर जाऊं, उनको करूं, लेकिन मैं उनको समझाती हूँ कि रिएक्ट करो। रिएक्ट किस बेसिस पर रिएक्ट करें? एक जमाने में मैंने तो 95 से शुरू किया है, मैंने 27 साल हो गए। एक जमाने में मैं लोगों से कहती थी ला के दो भाई, काम दो। फॉल लाई, 5 रुपए दिए, रोने लगी। मैंने कहा क्यों रो रही हो? नहीं, पहली बार 5 रुपए मेरे हाथ में अपने आए। सो सैड। तो मुझे खुशी नहीं होती है राज, हर बार सोचती हूँ कि बंद कर दूं, मगर चेंज आया है, लोगों में चेंज आया है, कॉन्फिडेंस आया है। और ये जो हुनर सीखने का तरीका, मैं ही कपड़ा देती हूँ, शुरू में खराब करो, काटो पीटो सब करो, अपनी पेंशन से नहीं मगर डोनेशंस भी आते हैं मेरे पास। तो ये सब चीजें हैं, लाइफ में चेंज आया, मगर स्पीड बहुत स्लो। कितनी महिलाएं अभी आपके साथ जुड़ी हुई हैं? डिपेंड करती, कोरोना के बाद से मैंने बहुत कम रखी, बहुत कम रखी। वैसे 30, 40, 50 और सब उसमें तीज मनाई जा रही है। उनको मजहब के बारे में सैटरडे फन डे होता था, लर्न एंड फन, बताऊं उनको अंगूठा लगाती थी, उनको दस्तखत करना सिखाया है, इतना वो है, वो करती थी। और खुशी देना सिखाए, जाती कोई जोक सुना देती हूँ, तुम सुनाओ, हम भजन सुनाएंगे, सुनाओ भाई, हम गजल सुनाएंगे, गजल मत कहो, गजल सुनाएंगे, गजल सुनाएंगे। तो ये होता था। गजल से याद है, आपकी हिंदी उतनी अच्छी है, उर्दू भी उतनी ही बेहतरीन है, और इंग्लिश और रशियन में तो आप हैं ही लाजवाब। तो चलते चलते उर्दू में कुछ बढ़िया सा शेर या कुछ भी हमें सुनाए। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, डिजायर नहीं है आपको, डिजर्व भी करना और स्ट्रगल। मेरी तो जिंदगी, तो अब भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, अभी भी बेटी के लिए चाय और बातों को प्रमोट कर। तो इट इज गुड राज, फिर आपके पास कोई टारगेट होता है तो आपको एज कैलेंडर लगती है, और आप लोगों की मोहब्बत है। बताइए कहाँ से आपने मुझे खोद निकाला कोरोना के बाद से। तो ये सब बातें जो है जिंदा रहने के लिए, मगर दिल पर असर होता है। एक तो ये होता है कि यू आर प्रिविलेज्ड वन, राइट, यू शुड थैंक एवरी मोमेंट। मैं अपने बेटे से, वो तो सिल्वर स्पून से बॉर्न हुआ, एसी में पैदा हुआ, उनको तो एसी ना चले कार में तो लगता है। हमने तो एसी नहीं देखा, हमने तो सीलिंग फैंस भी नहीं देखे, हमने तो एक टेबल फैन होता था। हालांकि हमारे शाहजहांपुर में पहली बिजली आई है पूरे मोहल्ले में। हमारे मामा जो थे वो मसूरी में एग्जीक्यूटिव कमिश्नर थे इस वजह से, लेकिन ये सब हमने नहीं देखी है फैसिलिटीज, तो हम इसकी सबकी वैल्यू करते हैं। तो वही है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ ना होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जो तुम कर रही हो, मैं कर रही हूँ, और बहुत सी अब लेडीज आ गई हैं जो कुछ करने की, मगर बिगड़ता ज्यादा है, संभलता कम है। और जो ये ब्रेन वॉशिंग कुछ लोगों की हो रही है, वो मुझे बहुत तकलीफ है। लगे रहना पड़ता है, जैसा कि आप अभी तक इस उम्र में भी नहीं क्या मेरी उम्र है, मैंने अभी कहा मैं अभी लड़की हूँ राज। बिल्कुल लड़की है, बट आपने कहा ना कि 30 साल आपने दे दिया इन सब चीजों में, तो ये जो 30 इयर्स बचपन से कर रहे, बिल्कुल बचपन से कर रहे, आप फॉरएवर 30 है। तो थैंक यू डॉक्टर साबरा हबीब फॉर योर वैल्यूबल टाइम coming here and sharing your beautiful experiences of life. I'm sure इसको देख के बहुत सारे लोग experiences को beautiful बहुत कम है, beautiful आप है, और experiences तो जो है वो है। Thank you, it's a pleasure meeting you। और तुम तो और भी खूबसूरत हो गई, कोरोना ने तुमको पता नहीं क्या कर दिया। Anyhow, see you। रशियन में कहते हैं 10 दानियां, मतलब till we meet, और उसमें कहते हैं, जर्मन में कहते हैं गुटेन नाख्त, गुटेन आबेन, गुटेन मॉर्गन, फ्रेंच में कहते हैं बोंजूर, उसमें कहते हैं कि दिन बखैर।